खबर हनुमानगढ़ से, जहां नोहर दंगों को लेकर जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल की ओर से दिए गए बयानों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने मंत्री गोविंद राम मेघवाल की ओर से बीजेपी और आरएसएस को दंगों को जिम्मेदार बताने की कड़े शब्दों में निंदा की है। बिश्नोई ने आगे कहा है कि प्रभारी मंत्री वही बयान दे रहे जो उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से दिया जाता है। मीडिया से बातचीत में बलवीर बिश्नोई ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार के समय अपराध बढ़े हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस आजादी के बाद से ही धर्म के आधार पर ही सत्ता में काबिज होती आई है, लेकिन मंत्री मेघवाल भूल गए कि हमारा जिला सभी धर्मों का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री जिले का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बिश्नोई ने कहा कि नोहर की घटना को पुलिस और राज्य सरकार ने अलग रंग देने का प्रयास किया है। आईजी, संभागीय आयुक्त, एसपी और कलेक्टर से सीएमओ के दबाव में काम करवाया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि नोहर की घटना में ही पुलिस और प्रशासन ने हमसे बहुत कुछ छिपाया, हमें बिल्कुल अंधेरे में रखा। वो एक तरफ समझौता वार्ता का ढोंग करते रहे और दूसरी तरफ नए मुकदमे करते रहे जो किसी भी अधिकारी ने हमें नहीं बताया। नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया बोले कि पुलिस ने रात को सोते हुए व्यक्तियों पर जबरन लाठीचार्ज किया था। समझौता वार्ता में भी हमें प्रशासन और पुलिस ने पूरी बात नहीं बताई। हैसियत प्रमाण पत्र के लिए भी जानबूझकर समय लगाया। पहले भादरा और फिर हनुमानगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया। इतना होने के बावजूद हम चुप रहे क्योंकि हमें शांति चाहते थे। अगर अन्याय हुआ तो इसका खिलाफत भी करेंगे और लड़ेंगे भी। पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि पुलिस ने टेम्पो से 2 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ बताया और उसमें मानव बम का नाम दिया। मटोरिया बोले, क्या 2 लीटर पेट्रोल शहर जलाया जा सकता है? जिसे शहर जलाना हो क्या सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल लेगा? मटोरिया ने पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्होंने सीएम कार्यालय से मिले निर्देशों की पालना में दिखावे के लिए बैलेंस कार्रवाई की थी, सरकार को दिखाया था ये सिर्फ। मटोरिया ने अपील की कि प्रशासन और पुलिस राज्य सरकार के दबाव में अन्याय ना करें। यदि अन्याय हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ 11 बजे, कहाँ सुबह 6 बजे, निश्चित रूप से दाल में कुछ काला है। दूसरी बात, उसके बाद में जो ये एफआईआर नहीं, ये प्रेस नोट लाके गायब क्यों कर रही है? आप जिस वार्ता में गए थे पुलिस प्रशासन थाने में कहा भाई हमें 2 एफआईआर पर 3 एफआईआर बताई गई। एक सतवीर सारण के साथ मारपीट की कमिश्नर साहब ने बताई, दूसरी उन्होंने जो क्रॉस केस कराया वो हुई, और तीसरी जो 108 51 में पाबंद किए। 3 पर विस्तृत चर्चा हुई। और उसके बाद जो एफआईआर हुई है उसकी मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर चुका हूँ कि यहाँ कुछ नहीं है, न कोई कमिश्नर साहब के पास है, ना आईजी साहब के पास है। उसकी सारी स्क्रिप्ट मुख्यमंत्री कार्यालय से लिखी जाती है और उसी के तहत आज निर्दोष लोग जेल में। तो वो एफआईआर क्या है? वो लाठी लेके आए, एक एफआईआर ये हो गई और एक पाबंद करने की हो गई 2। उसके बाद एक रास्ता रोकने जब भी आते हैं कभी चर्चा नहीं करते कि किसान की क्या समस्या है, मजदूर की क्या समस्या है, व्यापारी की क्या समस्या है, आप युवाओं की क्या समस्या है, उन पर चर्चा न करके सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए 2 रटे रटाए सब जो ऊपर से इनके प्रेस नोट के माध्यम से कांग्रेस सरकार और पार्टी के आए हुए हैं वो 2 बात करके चले जाते हैं और जिससे इस ज़िले में माहौल ख़राब होता है। अब दूसरी बात, कल इन्होंने नहर निर्माण जो पुनर्द्वार हो रहा है उसकी जांच के लिए गए। कहाँ गए? मैं आपसे ही पूछता हूँ, कहाँ गए? लखवाड़ी ये तो रोड पर ही है। आप जयपुर जाओगे तो रोड पर आएगी, लखवाड़ी आएगी, राजस्थान कैनाल आएगी। लेकिन इस तरह होती है गुणवत्ता की जांच। गुणवत्ता की जांच पायलट गाड़ी आगे लगा कर नहीं होती। अगर जांच करनी है तो मोटरसाइकिल से होगी। प्रभारी मंत्री अब की बार मैं कहना चाहूँगा कि अब की बार आए, अगर इस नहर को जो इस इन 13 जिलों की है जीवनदायिनी, पीने के पानी और सिंचाई दोनों के लिए, हम क्या वहाँ 500, 1000, 2000 आदमी लेकर घेराव प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, पर हमारा मंशा उस बात को बढ़ावा देना नहीं था। हम समझौता वार्ता में साफ मन से गए, समझौता वार्ता करी। कुछ बिंदुओं में अगर मतभेद रह गया उसको हम कल दोबारा की है और वो मीडिया में भी आई है। पर इसमें भारतीय जनता पार्टी की या राजनीतिक बात कहाँ आ गई? कांग्रेस के चुने हुए वर्तमान प्रधान, जिसका आज एक राष्ट्रीय अखबार में लिखा गया है कि उन्होंने अहम भूमिका निभाई, वो हमारे साथ उस कल्याण भूमि में उस वार्ता में मौजूद थे जब हम लोगों को ये समझाइश कर रहे थे कि अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी, आरोप नहीं लगाने, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करनी। अब समझौता वार्ता में 9 लोग जाएंगे तो भी उसके बावजूद प्रभारी मंत्री का ये कहना कि नड्डा जी और बीजेपी ने नोर में दंगा कराए, हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जिन्होंने ये दंगा करवाई, जो व्यक्ति दोषी है उनको निश्चित रूप से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जो धार्मिक भावना बढ़ाकर
स्पष्ट रूप हम क्या वहाँ 500, 1000, 2000 आदमी लेकर घेराव प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, पर हमारा मंशा उस बात को बढ़ावा देना नहीं था। हम समझौता वार्ता में साफ मन से गए, समझौता वार्ता करी, कुछ बिंदुओं में अगर मतभेद रह गया उसको हम कल दोबारा की है और वो मीडिया में भी आई है। पर इसमें भारतीय जनता पार्टी की या राजनीतिक बात कहाँ आ गई? कांग्रेस के चुने हुए वर्तमान प्रधान, जिसका आज एक राष्ट्रीय अखबार में लिखा गया है कि उन्होंने अहम भूमिका निभाई, वो हमारे साथ उस कल्याण भूमि में उस वार्ता में मौजूद थे जब हम लोगों को ये समझाइश कर रहे थे कि अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी, आरोप नहीं लगाने, व्यक्तिगत कि अगर कोई माहौल बिगाड़ने का इस ज़िले में काम कर रहा है तो वो हमारे प्रभारी मंत्री हैं। क्योंकि मैं कई महीनों से देख रहा हूँ, जब भी प्रभारी मंत्री दौरे पर आते हैं तो स्थानीय समस्याओं के निराकरण की बजाय ऐसे भड़काऊ बयान देकर जाते हैं जिससे इस ज़िले में सौहार्द बिगड़ता है। कल उन्होंने नौर की घटना पर कहा, मैं तो कहूँगा नौर हो चाहे करौली हो चाहे जोधपुर हो, सभी जगह इन दंगों की साजिश और इस पर किस तरह कार्रवाई करनी है, एक को प्रोत्साहित करना और दूसरे को किस तरह प्रताड़ित करना, ये सारी स्क्रिप्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में लिखी जाती है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन और पुलिस के पास कुछ नहीं। मंत्री द्वारा जो बयान दिया गया, आपके अखबारों में और चैनल के माध्यम से देखा कि नड्डा जी के जहाँ जहाँ दौरे हुए वहाँ वहाँ दंगे हुए, और चूंकि उन्होंने ये भी कहा कि आप ये नोट कर लें कि नौर के दंगे का कारण भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं बड़ा स्पेसिफिक आपको उत्तर देता हूँ, आपके विचार हैं, आपकी सोच, आप जो मर्जी लिखें, लेकिन आप ये इस बात की गहराई को समझिए भी करौली, जयपुर और जोधपुर में तो नड्डा जी नहीं गए। हनुमानगढ़ में केवल कार्यालय उद्घाटन था, जिसमें से भी अधिकांश समय पत्रकार साथी, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राष्ट्रीय पार्टी का आता है तो फोकस रहता है, तो उससे पहले बड़ा कार्यक्रम तो सूरतगढ़ में था, तो गंगानगर जिले और बीकानेर, चूरू में तो कोई दंगे नहीं हुए। नौर के दंगे का कारण और दोषियों पे कार्रवाई, कोई निर्दोष भी ना फंसे, ये सारी बातें पत्रकार साथियों ने, मैं 2 दिनों से अखबार में देख रहा हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहा हूँ, कहीं कोई आपने ऐसी बात गलत नहीं लिखी कि फलाने ने करवा दिया या फलाने का हाथ था। आपने ये भी लिखा, जो लोग हम उसकी अगुवाई कर रहे, न्याय मांग कर रहे थे, आपने वो भी लिखा, जो दोषी थी वो उनके पकड़ने की मांग लिखी। किसी ने भी कांग्रेस